तो चलिए देखते हैं अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी से देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 17 किलोमीटर प्रति घंटे और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं। 8 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो सबसे पहले इनके बीच दूरी है कितनी? 500 मीटर की। और चोर की स्पीड क्या है? 17 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है। और पुलिस की 20 किलोमीटर प्रति घंटे। सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? इनका डिफरेंस जो आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर वहीं ये सेम डायरेक्शन में ना होके अपोजिट डायरेक्शन में यानी एक दूसरे की ओर दौड़ते तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या होता है? इनका सम आता है, यानी कि इनको जोड़ने पे जो आता है स्पीड वो इनका रिलेटिव स्पीड आता है। तो यहाँ पे ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा? इनका डिफरेंस का स्पीड होगा। ठीक है, डिफरेंस इसका इनका स्पीड होगा। तो 8 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे इनका रिलेटिव स्पीड है और 8 मिनट में, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 3 और टाइम है 8 मिनट। 8 को हम आवर में चेंज कर लेते हैं, 8 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करके 3 से ये आपका जाएगा 20 बार में, 4 से 2 बार में, 4 से ये आपका 5 बार में, यानी कि 2/5 किलोमीटर। इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके 5 से जाएगा आपका 200 बार में, 2 से ये 400, यानी कि 400 मीटर की ये दूरी चलेंगे। तो 400 मीटर की दूरी चल चुके होंगे तो 500 मीटर की इनके बीच की दूरी थी, तो बच कितनी गई? रिमेनिंग दूरी उनके बीच 500 माइनस 400, यानी कितना बचा? 100 मीटर की दूरी इनके बीच रह गई होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, 100 मीटर की दूरी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यदि 720 यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हमको एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये कितनी बार में जाएगा? ये 3 बार में जाएगा आपका, ये आपका 16 से 6 बार में, और कितना बचा यहाँ पे? 16×96, 16×8 = 144। हाँ, यहाँ पे 68 आ जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं 15 से 15×90, 15×1 = 15, 8×9 = 72, 90 बार में, यानी 90 + 61 माइनस एम प्लस 5×10 1, 5×3 = 15, 1 16, 160 बराबर 68, 68 बचा, और गुणे 3, 3×8 = 24, 2 × 18 2 20। हाँ ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 1 151, 151 और 160, 151 और 160 कितना हो जाएगा? 300, 311, 311 माइनस एम, एम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 311 माइनस का 204, घटाने में कितना आएगा? 96, और 10 और जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 104, यानी एम की वैल्यू क्या आई हमारा यहाँ से? 104। सही है ना? एक सेकेंड, गलती हो रहा है क्या यहाँ पे? कहाँ पे गलती हो गया यहाँ पे? डिवाइड करने में यहाँ पे 8 से 9 बार में, ये सही है। 15 90, 15×15, ये भी सही है मल्टीप्लाई। 16, 16×96, ठीक है 96, और 14, 144, यार 9 बार में कटेगा ना यहाँ पे, 69 होगा यहाँ पे, है ना? यहाँ पे गलती हो रहा है, सही कर लेते हैं इसको हम। तो ये हो जाएगा 9 3 27, 7 बचेगा 2, 6 3 18, 18 2 20, यानी 207, और 207 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 104। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या किया है, क्या बोल रहा है? पी एक कार्य को पूरा करने में क्यू से 2 गुना या आर से 3 गुना अधिक समय लेता है। तो पी क्या करता है? क्यू से 2 गुना समय लेता है, यानी 2:1 इनके टाइम का रेशियो, और टाइम का रेशियो 2:1 है, तो इनका जस्ट रिवर्स जो होगा इनके इफ़िशेंसी का रेशियो होगा, यानी 1:2 आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि या
आर से 3 गुना अधिक समय लेता है। तो पी रेशियो आर क्या आ जाएगा, 3:1, जबकि ये रेशियो किसका है, टाइम का, और हमको चाहिए किसका, इनके इफिशियंसी का, तो रिवर्स हो जाएगा 1:3। अब दोनों जगह एक 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 रेशियो दिया है यहाँ पे पी का, तो हमको रेशियो बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, जस्ट हम लिख देंगे यहाँ पे पी क्यू और आर, यानी पी का रेशियो है 1, क्यू का 2 और आर का कितना है 3। फिर क्या बोलता है, यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा यहाँ से, टोटल वर्क कैसे आएगा यहाँ पे, टोटल इफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, टोटल इफिशिएंसी है कितना, 3, 3, 6, टाइम कितना है 2 दिन बोला है, तो कितना आ जाएगा 12, 6×12। क्यू अकेले वह कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, कितने समय में पूरा कर पाएगा, तो क्यू की एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 6 दिनों में कर पाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जनवरी 2022 में कृति ने ईएमआई का भुगतान किया जो उसके मासिक वेतन का 22% था। उसने शेष वेतन को किराने का सामान और कपड़ों की खरीदारी करने पर 7:5 के अनुपात में खर्च किया। तो 22% क्या किया, ईएमआई पे दिया 22%, जबकि इनकम कितना है 100%। ठीक है, तो क्या कहता है कि जो शेष है, यानी कि 22% देने के बाद कितना बचा इसके पास 78%। 78% जो बचता है वो क्या करता है कि 7:5 के अनुपात में खर्च करता है। तो 7 किसके लिए, किराने के सामान के लिए, और 5 किसके लिए, कपड़ों के लिए। उसने कपड़ों की खरीदारी पर 18,200 रुपये खर्च किए, यानी कि 18,200 रुपये का अगर हम अनुपात देखें तो ये कपड़ों के लिए 5, ठीक है, इंटू अगर हम 7 निकाल दें तो टोटल आ जाएगा। यदि फरवरी 2022 में उसके वेतन में 16% की वृद्धि हुई तो ये 7, अच्छा टोटल यहाँ पे 7×5=12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 78% का मान। ये हो जाएगा आपका 78% का मान। तो हमको उसका वेतन निकालना है, यानी 100%, या यूँ कहें कि 16% वृद्धि हो रहा है तो 116% हो जाएगा। ठीक है ना, तो 78% बराबर इतना, तो 116 निकालना है, तो 18,200 इंटू 12/5 × 78, और हमको चाहिए कितने का 116 का। तो यहाँ से काट लेते हैं 8, 5 से 5 3 बार में, 3 2 5 6 30, 5 चौक 20, ठीक है, 13 से ये कटेगा, 13 से 13 26 104, 13 104, हाँ हो जाएगा, 13 के 13 26, 13 104, ये 0, 13 13 5 65, 13 78, 6 से कटेगा 2 बार में, 28 दूना 56, 560 गुणे 116, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 0, और कर लेते हैं यहाँ पे 116, 56, 36 के 6, 3 बचा, 6×5 30, 3 30 6 36, और 6 5 6 5 6 हासिल 1, कहीं गलती हो रहा है यहाँ पे, फिर से कर लेते हैं यहाँ पे 116, 56 6 6 36 की 6 3 66 66 3 69, 0 3 3 और 55 3 58, 6 9 8 से 14 1 पीछे, ठीक है, आगे यहाँ पे यानी 64 96 पे 1 0, यानी कि 64,960 रुपये उसका वेतन होगा आफ्टर 16% इंक्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि 2 cot थीटा = 3 तो
इसका मान ज्ञात करें। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। अगर हम इसको देखें तो कॉट 3/2 ये होता है आपका आधार बटे लंब। कॉट क्या हो जाएगा, दो का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13। तो यहाँ पे √13 इंटू साइन थीटा, साइन 2 इंटू √13 हो जाएगा 3 इंटू 2/3, और यहाँ पे 3 इंटू टेन थीटा क्या है 2/3, √13 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है 3, और ये कर्ण आपका कट जाएगा, यहाँ से 3 से 3 कटेगा, √13 से √13, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 का करेंगे तो 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यहाँ पे अगर हम P, Q और R की वैल्यू क्या लेते हैं 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 0, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस ये 1 का स्क्वायर 1, तो 1 - 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक वैसे यहाँ पर भी देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0, ये 1 + 1 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 फिर से 3 आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पर भी 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0, ये 3 माइनस 1 सॉरी 4 माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यानी कि सभी क्या आ रहा है यहाँ पे 1/3 + 1/3 + 1/3। जोड़ेंगे तो कितना आएगा एलसीएम का 3, 1 + 1 + 1 3, डिवाइड करने पे आपका 1 आ जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, डीई एक वृत्त की जीवा है और केडीई वृत्त का छेदक है। यहाँ पे हम एक वृत्त बना लेते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है, और ये आपका छेदक रेखा। तो के डी ई, हाँ के डी और ई, और ये एच, के एच क्या है इसकी स्पर्श रेखा है, ठीक है, के एच इसकी स्पर्श रेखा है। के डी दिया है 9 सेंटीमीटर, जबकि डी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो आपने पढ़ा होगा टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। नहीं पढ़ा है तो आप ये चीज़ जान लीजिए, जब भी ये टेंजेंट दिया रहेगा और इस तरह से छेदक रेखा दी होगी तो आपको टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी लगाना है, यानी कि के एच का स्क्वायर इक्वल्स टू के डी इंटू क्या होगा के ई। तो के एच का स्क्वायर हमको निकालना है, के डी क्या है यहाँ पे, के डी होगा 9 इंटू के ई कितना 9 7 16। तो यहाँ से स्क्वायर इधर जाएंगे लेके जाएंगे तो 3 इंटू 4 यानी कि 4 3 12 सेंटीमीटर, यानी कि एच हमारा क्या निकल के आया 12 सेंटीमीटर। दिया गया व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ए बराबर अगर हम 0 रख लें, बाकी आप कुछ भी मान सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन आसान रहे इसलिए हम ए का मान 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 4, 0 + 4 कितना होगा 4 होगा, -4 इंटू 4 की पावर 0 + 2 यानी कि 4 की पावर 2, 15 इंटू 4 की पावर 0 का मतलब क्या 1, 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ जाएगा यहाँ से, 2 की पावर 2, 4, 4 पे 0 यानी कि 1। किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ से अगर हम 4 स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो 4 स्क्वायर अंदर बचेगा माइनस में 5, और नीचे क्या बचेगा 15 - 4 यानी कि 11। 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 का स्क्वायर 16 - 4 11, और नीचे 11, 11 से 11 कटा कितना आया 16। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, tan 2a बराबर इतना। सर्व समीकरण का उपयोग करके tan 15 डिग्री का दशमलव के 3 स्थान तक सही मान ज्ञात कीजिए। तो tan 15 डिग्री का मान आपको याद रखना होगा, क्या है इसका 2 - √3, 2 - √3 की वैल्यू कितना दिया है 1.732, ये आपको याद भी होनी चाहिए।
तो माइनस करने में क्या आएगा, ये आएगा आपका 0.268, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 + cos49 × cos41 डिग्री, तो ये 90 - थीटा पे करेंगे सॉल्व, तो ये आएगा आपका sin 49, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ से भी हो जाएगा आपका 1, तो 1 - 1 0, कितना बच गया 2। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, अंकिता ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह 300 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 5% का लाभ होता। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये क्रय मूल्य 100 रुपये, 100% मानिए, यहाँ पे 5% की हानि पर बेचा गया, यानी कि 95 में बेचा गया। अगर यहाँ से 300 रुपये अधिक भी बेचती, 300 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 5% का लाभ होता। तो यहाँ पे 5% का लाभ का क्या मतलब है, ये 105% में बेचती, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 10% का, और 10% की वैल्यू क्या है रुपयों में, 300 रुपये। यानी कि अगर हम 100% की वैल्यू निकालें तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे हम, तो ये आएगा 100% की वैल्यू कितनी, 3000 रुपये। लेकिन हमसे पूछा है कि घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा, और विक्रय किया गया है कितने में, 5% की हानि पर, यानी कि 95% पर। 100 कटा यहाँ पे 0, 3 × 5 = 15 के 5, 1 बचा, 9 × 5 = 45, 9 × 27, 27 से 28, यानी कि 2850 रुपये में ये क्या करता है, विक्रय करता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 1 मीटर लंबा पाइप बनाया गया है जिसका आंतरिक व्यास बाहरी त्रिज्या के बराबर है। पाइप को बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी यदि यह 88/7 घन मीटर पानी धारित करता है। तो यहाँ पे πr² h बराबर 88/7 दिया हुआ है, तो 22/7 × r² × h का मान 1 मीटर बराबर 88/7। तो 22 से कटेगा आपका 4 बार में, 7 से 7 कट गया, r कितना आया 2 मीटर। यदि हम बनाएं फिगर तो कुछ इस प्रकार बनेगा। तो इसका जो डायमीटर है, डायमीटर जो इसका है, और ये रेडियस है, तो डायमीटर को क्या बोल सकते हैं 2r। और ये बोल रहा है कि जितना डायमीटर है उसकी बाहरी त्रिज्या के बराबर है, तो 2r। तो बाहरी त्रिज्या कैसे होगा यहाँ पे, तो इसको भी r लेना पड़ेगा, तब ये क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो बाहरी त्रिज्या, ये बाहरी त्रिज्या और ये अंदर का डायमीटर बराबर हो गया, ठीक है। फिर क्या बोलता है, पाइप को बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी। तो 2r का मतलब क्या है, 2 दूना के 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर में, और इनर रेडियस क्या होगा 2 मीटर, क्योंकि r की वैल्यू हमने फाइंड किया हुआ है 2 मीटर। तो यहाँ से अगर हम निकालें पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है, इंटू h, क्या आएगा 22/7 इंटू r का स्क्वायर, यानी कि बड़े वाली त्रिज्या का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस छोटा कितना है 2 मीटर, 2 का स्क्वायर 4, h है 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, ठीक है, बार बार सेंटीमीटर निकल रहा है यहाँ पे। 16 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 12, तो 12 दूना 24 की 4, 2 बचा, 12 दूना 24, 24 2 26, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 × 21, और ये 5 4 7 7 49.7 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे प्रत्येक की भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब जब 12 सेंटीमीटर प्रत्येक की भुजा है तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हाइट होती है
किस अनुपात में बढ़ती है? 2:1 के अनुपात में। ठीक है, 2:1 के अनुपात में बढ़ती है। हाइट निकालते कैसे हैं? इसका हाइट होता है √3/2 इंटू ए, यानी कि ए क्या है? इसमें साइड है, तो √3/2 इंटू ए क्या है? 12 सेंटीमीटर। तो ये कितनी बार में कटेगा? 6, यानी कि 6√3। तो ये पूरा जो कंप्लीट है, पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है, ये कितना है? 6√3, यानी कि 3 रेशियो का मान कितना है? 6√3। तो हमसे पूछा है परित्रिज्या की लंबाई। परित्रिज्या इसमें से कौन सी होगी? रेशियो 1 होगी कि रेशियो 2 होगी? रेशियो 2 होगी, ये परित्रिज्या। और रेशियो 1 जो है ये आपका क्या होगा? अंतः त्रिज्या होगा, यानी कि हमको रेशियो 2 का मान निकालना है। तो रेशियो 2 बराबर कितना होगा? 6√3/3 इंटू 2। 3 से कटेगा आपका 2 बार में, यानी कि 2 इंटू 2 4√3 सेंटीमीटर। क्या आएगा? हमारा परित्रिज्या। निम्नांकित बार ग्राफ में एक विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है। किसी भी 2 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, किसी भी 2 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम अंतर। अधिकतम अंतर कैसे होगा? यहाँ पे अधिकतम अंतर सबसे ज़्यादा वाला 68, सबसे कम वाला 44, इनका डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा आपका 24 का। और 24 जो है, आगे क्या बोला है? कक्षा 7 में विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो कक्षा 7 में विद्यार्थी कितने हैं? 68 इंटू 100 कर देंगे, तो ये कटेगा आपका 4 से अगर काट ले हम, तो 4 से 17 चौक 68, 25 चौक 100, 25 इंटू 25 625, और ये 600। तो 17 × 51 90, 17,85.29%। यदि वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाती है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाती है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से, ये है इसका सेंटर पॉइंट O, और वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये है जीवा, जो जीवा दी है यहाँ पे, और ये उस पर क्या खींचा गया है? लंब खींचा गया है। तो 21 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और ये कंप्लीट जो है कितना है? 40 सेंटीमीटर। और 40 सेंटीमीटर है, तो जहाँ पे लंब पड़ता है जिस जीवा पे, वो जीवा को क्या करता है? 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो कंप्लीट 40 सेंटीमीटर, तो ये कितना बनेगा आपका? 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। तो हमको त्रिज्या फाइंड करनी है। त्रिज्या या तो आप पाइथागोरस लगा लें, या आपको ट्रिपलेट याद होगा, तो ये ट्रिपलेट बन रहा है 20, 21, 29 का, यानी कि त्रिज्या क्या हो जाएगी? 29 सेंटीमीटर। बाकी आप इसको पाइथागोरस से सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? एक स्कूल भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 325 रुपये शुल्क लिया गया, और सीनियर स्कूल से प्रत्येक छात्र से 400 रुपये शुल्क लिया गया। तो जूनियर से कितना लिया गया और सीनियर से कितना लिया गया? जूनियर से लिया गया है 325 रुपये, जबकि हाँ ठीक है, ये 400 रुपये। और औसत शुल्क जो है प्रत्येक छात्र से 352 रुपये लिए हैं। तो एलिगेशन लगाएं तो कितना आएगा? यहाँ से आएगा आपका 48, और यहाँ से 25 तो 27, 27 3 से काटेंगे, हाँ आपका आ जाएगा यहाँ से 16:9। तो बोला यदि जूनियर स्कूल के छात्र 80 छात्र थे, तो प्रत्येक इतना है, तो सीनियर स्कूल के कितने छात्र भ्रमण के लिए गए? तो 16 बराबर कितना? 80। 16 से इंटू 5 करने पे 80 आ रहा है, यानी कि 9 इंटू 5 कितना आएगा? 9 × 5 = 45, यानी कि सीनियर विद्यार्थी जो थे उनकी संख्या क्या थी? 45। चलिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं हम। 10 3 13 हो जाएगा, 13 में से 4 गया तो 11,
11, ठीक है, हाँ 11, 11 माइनस 6, यह आ जाएगा आपका 5, माइनस का 5 तो प्लस का 5, 9 5 13, 9 5 13 नहीं 14 आएगा, 14 तो 14 आएगा डिवाइड बाई 2, 7, 7 तरीके 21, कहाँ गलती हो गया, फिर से करते हैं इसको। चलिए देखते हैं फिर से। 10 3 13, 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया 9 बचेगा ना, 9 बचेगा यहाँ से, -6, ये बचेगा माइनस का 3, माइनस बाहर है तो प्लस का 3, 9 3 12 आ जाएगा, 12। अब ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, इसकी वैल्यू क्या आई 12, और 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, और यहाँ पे 22 है -12 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, डिवाइड करने पे 6 6 3 18, 22 माइनस 18 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक निश्चित आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3, 3:2 है। यहाँ पे ये 2x है तो यहाँ पे ये 3x है, तो उसका क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप कितना होगा, 3x + 2x का डबल है ना, 2 इंटू a + b या l + b, इस तरह से हम निकालेंगे। और क्षेत्रफल दिया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3x इंटू 2x इक्वल्स टू 150, 6x² बराबर 150, 6 से कटेगा आपका कितनी बार में, 6 दूना 12, 6 पंजे 30, x बराबर आपका आ जाएगा 5, 3 2 5, 5x, x की वैल्यू 5, तो 5 इंटू 5 25, 25 दूना के 25 दूना पे 50, यानी कि 50 सेंटीमीटर क्या होगा, इसकी परिमाप होगी। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, a बराबर इतना, b बराबर 102, c बराबर 103, तो a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca का मान क्या होगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, जिससे सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डिफरेंस एक एक का दिया हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी कितना होगा, -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस b माइनस सी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर 1, और c माइनस a, c और माइनस का a, डिफरेंस कितने का आया, 2 का, है ना, डिफरेंस 2 का, और 2 का स्क्वायर 4, 1/2, 1 + 1 2, 2 और 4 6, काट लेते हैं, कितनी बार कटेगा, 3 बार में कटेगा, यानी कि आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। पी क्यू और आर एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पी बराबर 10 दिन, क्यू बराबर 15 दिन, जबकि आर करता है इसी को 20 दिन में। यदि इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम आएगा आपका 60 का, 10 से 6 बार में, 15 से 4 बार में, 20 से आपका 3 बार में, तो कुल कितने दिनों में कर पाएंगे, 6 4 10 3 13, 13 से डिवाइड कर लेते हैं, 13 चौक 52, बचेगा कितना, 8 बचेगा बटे 13, यानी कि 4 सही 8/13 दिन लगेंगे इन तीनों को साथ में करने पर। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो यहाँ पे CP और MP, CP अगर यहाँ पे पहले 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5, तो 5 की चीज़ क्या करता है, 6 पे अंकित करता है, तो CP 5 है तो MP क्या होगा, 6 होगा, और 15% की छूट देता है। तो छूट जब भी देगा तो वो अंकित मूल्य पर ही छूट देगा। अब ऐसा तो है नहीं कि क्रय मूल्य पर छूट दे देगा, तो फिर उसको प्रॉफिट कहाँ से होगा। तो यहाँ पे मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर छूट देगा, तो 15% की छूट देने का मतलब क्या है कि ये 85/100 में देता है।
ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम 5 से काट लें तो 17 बार में कटेगा, 5 से ये आपका 20 बार में कटेगा, 20 का मल्टीप्लाई उधर कर देंगे हम यहाँ पे, तो 20 पंजे 100 रेशियो 17 छक 102, 100 की चीज़ 102 में बेची गई है, तो 2% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चालें क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे हैं। यदि पुलिसकर्मी 10 मिनट देरी से दौड़ना शुरू करता है तो वह चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। तो यहाँ पे 10 मिनट की दूरी का क्या मतलब है, 10 मिनट की दूरी इसलिए दिया गया है ताकि आप उनके बीच की दूरी फाइंड कर पाएँ। 10 मिनट की दूरी अगर आवर में चेंज कर लें तो 10/60 यानी 1/6 घंटे, और 1/6 घंटे में कितनी दूरी चल गया होगा। तो पुलिस तो अभी चल नहीं रहा है, 1/6 घंटे कौन चलेगा, तो चोर चलेगा, यानी 10 मिनट तक किसने भागा, अकेले चोर ने भागा, यानी कि 6 से 6 कटेगा तो ये 1 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा, कौन, चोर। तो 1 किलोमीटर की दूरी कौन तय किया, चोर ने तय किया। इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, 1 किलोमीटर। फिर क्या बोलता है कि इतना इतना स्पीड यदि 10 मिनट की देरी से दौड़ना शुरू करता है तो वह चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, और फिर ये चलना शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है और ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड आपका क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा इसका 2 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। 2 किलोमीटर प्रति घंटे यहाँ पे इनका आएगा। 1 किलोमीटर की दूरी 2 की स्पीड से अगर चाह रहे हैं तो कितना लगा समय, 30 मिनट, 30 मिनट, है ना। कुछ गलती हो रहा है क्या यहाँ पे, देख लेते हैं। ठीक है, 1/2 आवर ये चलता है, तो चोर चलता कितना है, यहाँ पे ये टाइम लग रहा है ना, टाइम अगर आधे घंटे फिर चलता है चोर, तो डिस्टेंस कितना चलेगा, टाइम इंटू क्या आएगा, स्पीड। इससे आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इंटू स्पीड। तो 2 से कटेगा 3 बार में, यानी कि 3 किलोमीटर की दूरी फिर से ये चल पाएगा। तो पहले 1 किलोमीटर चला, फिर बाद में भी 3 किलोमीटर चला, है ना। कुल कितना दूरी तय किया, 4 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर प्रिंसिपल P है और 12 वर्षों बाद कितनी हो जाती है, 4 गुनी जाती है, यानी कि 4P हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और इनका डिफरेंस 3P, ये 3P क्या है, इनका सिंपल इंटरेस्ट है। बस अब यहाँ पे क्या करेंगे, PRT/100 लगाएंगे, जो कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, P/R/T। टी क्या है, 12 वर्ष अपॉन 100, ऐसा ही क्या है 3P। तो P से P कैंसिल हो गया, 3 से 4 बार में 12, 4 से ये 25 बार में, यानी 25 क्या है, R की वैल्यू 25%। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है, एक नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 120 किलोमीटर जाने पर और वापस आने में कुल 30 घंटे का समय लगता है, और उस नाव को धारा की विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में कुल 7 घंटे का समय लगता है। वह नाव शांत जल में 16 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो यहाँ पे 120 पहले जाता है अनुकूल, फिर प्रतिकूल जाता है, तो कितना समय लगता है, कुल 30 घंटे का समय लगता है। फिर क्या बोला है कि उस नाव को धारा के विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर,
अब हमने यहाँ पे इसको 25 पहले यहाँ पे लिया और 40 यहाँ पे लिया, सो दैट कि हम यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर पाएँ। वो करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, इसको हमें एलिमिनेट करना है। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन में, तो ये 4 3 12 यानी 120 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 120 और ये 25 3 75 हो जाएगा और ये 17 के 21। 120 में से 75 घटेगा तो कितना आएगा, 120 में से 75 घटेगा तो कितना आएगा, ये आएगा 45 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 30 और ये 21। क्या आएगा, 30 और 21, डिफरेंस आपका 9 का आएगा। 9 से आपका ये 5 बार में, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ पे इनका डिफरेंस आया है, इनका सम कितना आएगा, रख लेते हैं किसी इक्वेशन में। यहाँ पे अगर आप 5 यहाँ पे रख लेते हैं तो 5 से कटेगा आपका 24 बार में, 5 से 24 बार में 120 कटेगा और 24 अगर इधर आएगा ये बनेगा आपका 6 और 6 से अगर ये हम काटेंगे 120 तो कितनी बार में कटेगा, 6 दूना 12 यानी 20 बार में। यानी x प्लस वाई का मान कितना आ गया यहाँ पे हमारा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर यहाँ से y को काट लें तो कितना आएगा, 2x बराबर 25 बटे 2 यानी कि 12.5। तो नाव शांत जल में 16 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे स्पीड तो कितना है, 25 बटे 2, दूरी कितनी तय कर रही है, 16। ठीक है, तो 2 से कटे 8 बार में, 25 हटे 200 किलोमीटर। यहाँ पे 16 क्या है, टाइम है, 16 घंटे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या क्या कहता है, पाई चार्ट लड़कियों की 5 कॉलेजों ए बी सी डी और ई में लड़कियों के प्रतिशत बंटन को दर्शाता है। सभी 5 कॉलेजों में लड़कियों की कुल संख्या 2500 है। कॉलेज सी और ई में लड़कियों की औसत संख्या क्या होगी। अगर हम परसेंटेज में देखें तो सी आपका 20% है और ई आपका 26% है। इनका सम कितना होगा, 52%, सॉरी 46% है ना। 26 और 20 कितना होगा, 46%। इनका एवरेज ले लें तो कितना आएगा, 23%। बस 23% हमको निकालना है। तो 100% की वैल्यू 2500, तो एक की वैल्यू 25 और हमको 23 की वैल्यू निकालनी है। 23% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 इंटू 23, 25 इंटू 25 625, 625 पर से 50 घटा देंगे, कितना आएगा, 575। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा।